हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल लेकर आया हूँ जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? तो इसमें से अभी तक एक भी नहीं। अगला सवाल, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मुख्य रूप से किसमें दर्ज है? भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मुख्य रूप से किसमें दर्ज है? तो आपका सही जवाब जो है वो है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य यह मुख्य रूप से दर्ज है। अगला सवाल, आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है? आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है समवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक योजना आती है। अगला सवाल, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आपका ऑप्शन बी जो है मुख्य न्यायाधीश, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अनुच्छेद 61। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है साइमन कमीशन ने। अगला सवाल, राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस सूची में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है चौथी सूची में। अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च निकाय कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन ए जिला परिषद, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जो पंचायत राज में सर्वोच्च निकाय है। अगला सवाल, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 552, जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। अगला सवाल, पीआईओ कार्ड किस वर्ष लॉन्च किया गया है? पीआई कोड किस वर्ष लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी, वो है 1999 में पीआई कोड इस वर्ष में लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ था? असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का पुनर्गठन हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है मेघालय। अगला सवाल, अनुसूचित क्षेत्र में रूप में किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? अनुसूचित क्षेत्र में रूप में किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अवशिष्ट शक्तियों किसमें निहित है? निम्नलिखित में से अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो ऑप्शन डी संसद, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई? महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई? तो ऑप्शन सी 2001, यह आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल,
महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था? महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी यो है उपरोक्त में से सभी, जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देश और सिद्धांत। तो ऑप्शन डी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, KPLT करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है आसाम में। अगला सवाल, भारतीय समेकित निधि में से फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? भारतीय समेकित निधि में से फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ऑप्शन ए 1951 भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारतीय संचित निधि के अलावा ऋण से संबंधित लेन देन किसमें रखे जाते हैं? भारतीय संचित निधि के अलावा ऋण से संबंधित लेन देन किसमें रखे जाते हैं? तो ऑप्शन ए ऋण खाता, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।